लेट हो चुका है बहुत। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर के बिनी वाले व्लॉग। और आप सोच रहे होंगे मैं रिहान के बर्थडे वाले दिन कहाँ घूम रही हूँ। तो जी मैं इसको लेने गई हूँ, मम्मी जी भी गई है, पीछे आ रही होंगी क्योंकि बारिश का हो चुका है मौसम बहुत ज़्यादा। तो जी बारिश का मौसम हो चुका है और हमें चाहो पहुंचना है जल्दी जल्दी क्योंकि हम नहीं लाए हैं छाता वगैरह कुछ भी ऐसा वैसा। तो गाइज़ ये एक दिन पहले की नाइट की वीडियो है। तो हम गए थे सामान लेने यानी केक का ऑर्डर देने, और ये बहुत अच्छे अच्छे पैम्पलेट है बर्थडे के, हैप्पी बर्थडे के, जो मुझे बहुत अच्छे लगे और कुछ यूनिक भी थे। और राजकुमार जी को जो है ये रेड वेलवेट केक जो है बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था और वो मुझे कह रहे थे चलो यही ले लेते हैं। बट हमने कौन सा केक लिया है ये तो आपको आगे पता चलेगा, तो उसके लिए आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। और ये इन्होंने निकलवा भी लिया था, मतलब इनको इतना पसंद आया ये केक कि इन्होंने निकलवा भी लिया कि मुझे ये केक जो है बहुत अच्छा लग रहा है, इसी का मुझे कुछ चाहिए। तो देखते हैं हमने क्या डिसाइड किया। और यहाँ जो भैया है वो मुझे दिखा रहे हैं फ़ोन में केक की, आप कुछ देख लो। और हमने ले लिए हमारे जो कैप होती है वो ले लिए हैं और सजावट का सामान ले लिया है। अब आए हैं हम स्टेशनरी की दुकान पर बच्चों को देने के लिए, पेंसिल वगैरह लेने के लिए, क्योंकि ये कुछ यूनिक है। और हमने ले लिए डिस्पोज़ल टिश्यू वगैरह। ये हमारे यहाँ पे जो है दुकान है, फेमस है और यहाँ बहुत ही सही रेटों में मिल जाता है। तो जी नेक्स्ट डे हो चुका है, जैसे कि मेरा चल रहा है व्लॉग। और जैसे कि मैंने कहा कम बजट में मुझे जो है ये बर्थडे मनाना था। अंडर बजट आप कैसे मना सकते हैं अच्छी तरीके से बर्थडे, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मैं एक पेस्ट्री जो है ले आई थी और ये सुबह का टाइम है विहान के स्कूल जाने का। तो हमने सोचा हम चलो सुबह सुबह ये पेस्ट्री जो है काट लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह किसी का मन भी नहीं होता केक काटने का और इतना जल्दी वाला शेड्यूल होता है, सबको जाना होता है, तो फ़ायदा नहीं है इतना बड़ा केक लाने का। अब जो है विहान देखो अपनी बड़ी मम्मी को खिलाएगा। हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा। तो जी अब जा रहा है विहान स्कूल। तो गाइज मेरा जो रूम है वो पूरी तरीके से फैला पड़ा है और मुझे ये करना है क्लीन। तो गाइज अब मैं जा रही हूँ घर। मम्मी जी और मैं विहान को लेने आए थे स्कूल से, और ये देखो आज इसको स्कूल इसने भेज दिया ताकि हमारा आधा काम जो है इसके आने से पहले हम कर लें, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो गाइस बर्थडे बॉय है वो जो है सो रहा है, उसको हमने सुला दिया है क्योंकि हमें करनी है बहुत सारी तैयारियां। और देखिए बलून्स जो हमने फुला के रख लिए हैं, और ये हैप्पी बर्थडे का भी जो हम अभी लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं। तो भाई हमने विहान को सुला दिया है और विहान को सुलाने के बाद हमने सोचा तसल्ली से जो है डेकोरेशन करेंगे। लेकिन जो है यहाँ से जो है ये जो मुझे ये जो डेकोरेशन के लिए ये पन्नी जो मिली थी वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, मतलब मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं थी। बट ये हाँ थोड़ी चमक थी इसलिए मुझे ठीक लगी। और मतलब ये हम वन टाइम यूज़ कर सकते हैं, सेकेंड टाइम हम इससे यूज़ नहीं कर सकते। और मैंने ये मंगवाया था हैप्पी बर्थडे वाला और इसे हम यूज़ कर सकते हैं, ये मैंने उठा के भी रख दिया है। और ये मुझे मतलब बजट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा था। और जैसे कि मैंने कहा कि कम बजट में हमें कैसे बर्थडे मनाना है, वही है आज का मेरा मेन। तो ये मुझे पड़ा था 50 रुपीज़ का, उन्होंने बोला था, लेकिन 40 में मिल गया था। और ये टिक नहीं रहा था क्योंकि जो दीवार है उस पर सीलन आ रही थी, क्योंकि आपको पता है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी। और अभी जो है शाम के टाइम थोड़ी बहुत रुकी है। मैं तो सोच रही थी कोई आएगा भी या नहीं आएगा, बट भगवान की कृपा से जो है रुक गई थी बारिश। तो बस यही है, धीरे धीरे हम कर रहे थे। और अब देखिए बलून्स जो है लग रहे हैं, तो बलून्स भी यही थे, बस टिक रहे थे, ऊपर वाले का नाम ले लेके जो है हम चिपकाए जा रहे थे। अदरवाइज़ जो है दीवार थी जो उस पर सीलन आ रही थी, तो लगा रही थी तो बार बार हट भी रहे थे। देखिए फिर से हट चुका है हैप्पी बर्थडे वाला। तो अब फिर मैंने इसको प्रॉपर अच्छी तरीके से चिपका दिया है कि भाई हमें चिपकाना है, एटलीस्ट बर्थडे तक तो है जो थोड़ा चिपका रहे,
सीलन की वजह से ऐसा हो रहा था, अदरवाइज़ जो है ये बलून्स वगैरह आराम से चिपक जाते हैं टाइलों पे, क्योंकि 2 साइड टेप थी और उससे जो है बलून्स वगैरह आराम से चिपक जाते हैं। और जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, तो बस यही था हमारा। अगर मैं अकेली होती तो मुझसे इतना नहीं हो पाता। तो भाभी जो है काट काट के दे रही थी टेप और मैं लगा रही थी, और मम्मी जी ने जो है बलून्स वगैरह फुलाए। और सीलन की वजह से देखो, एक यहाँ से लगा रही हूँ तो दूसरा वहाँ से गिर रहा है। गुस्सा बहुत आ रहा था, लेकिन ये यार करना भी था मुझे, और कोशिश करते हैं तो काम हो ही जाता है। तो हम भी कोशिश करते गए और लास्ट तक हमारा काम हो गया था। थैंक गॉड अच्छे से हो चुका था। और बस यहाँ पे जो है सीलन आ रही थी, तो इस तरफ जो है गुब्बारे बिल्कुल नहीं चिपक रहे थे बलून्स। तो मैंने इसको कपड़े से अच्छे से साफ़ करके फिर उसके बाद बलून्स लगाए। और अब हम जो है खाना वगैरह बनाएंगे। हम सोच रहे थे विहान सो रहा है तब तक हम ये वाला डेकोरेशन वाला काम कर लें, क्योंकि जो बच्चे हैं वो ये करने नहीं देते काम, और आधा टाइम तो फिर उन्हें पकड़ने में ही हो जाता है। तो विहान को सुलाने का मेन जो हमारा मोटिव था वो यही था कि हम वो सो जाए, तो हम ये वाला काम जो है हमारा कर लें। क्योंकि खाना तो आप आराम से बना सकते हो, बट ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चों के साथ। तो जैसे तैसे जो है हमने अपना टारगेट जो है पूरा कर लिया। विहान के सोने से पहले पहले हमने पूरा जो है अच्छे से लगा लिया था। तो भाई हमारी जो डेकोरेशन है वो पूरी हो चुकी है अच्छे से। डेकोरेशन पूरी, और ये हमने मिलके करी है, मैंने और भाभी ने। नहीं, मम्मी आएगी तो मम्मी के साथ आएगी वो। अच्छी है, मामा के साथ का आएगी। ये है चाय वगैरह, एक प्लेट हो चुका है। और अब छीलेंगे लहसुन। इतना छील लिया है, अभी और छीलना है लहसुन। विहान विहान बुआ से पूछ। चले विहान की खड़ा कर दिया घर के अंदर, फिर ऊपर की सफाई करने से प्याज लग रहे होंगे। हाँ, विहान की आंखों में देखो आ रहे हैं आसरा है, बाल भी गीले हो रखे हैं। आज क्या है गिफ्ट का है, आउटफिट ये है मेरा आज का आउटफिट। और अब मैं जा रही हूँ नीचे, और मैंने कम करने की जगह बहुत ज़्यादा वज़न जो है कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ नीचे, मैं हो चुकी हूँ रेडी, और इनके आशीर्वाद से हर काम जो है मुझे पता है अच्छा ही होगा। इनके भी आशीर्वाद से नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। खाना वैसे ऑलमोस्ट सब कुछ बन गया है भगवान की दया से, लक्ष्मी माता की कृपा से। और अब चलते हैं हम नीचे बट ये लोग आ चुके हैं। तो हाँ, तो बहन किसकी है भाई, तो सही लगेगी। ये क्या रूम की साइड नहीं चल दिया फिर? नहीं, यही थी। नहीं, पहले तो ना कोई तरफ था। अच्छा, तू लास्ट टाइम आई होगी तब। मैं तो विहान की तो जी ये लग गया है छत पे जगरा। वैसे आज लग नहीं रहा था जगरा लगेगा, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी जैसे कि मैंने बोला आपको, और पूरे कंझावला में जो पानी भर चुका है। लेकिन रात को रुक गई थी, तो ये बाहर ही जो है छत पे जगरा लग गया। और ये बन रही है बाटियाँ, और आपको पता है राजस्थान में कितनी फेमस है बाटियाँ। और बाटी सेकने का जो काम है वो मम्मी जी ने किया था सारा, क्योंकि आपको पता है मुझे नहीं आता और भाभी भी नहीं सेक सकती। तो मम्मी जी ने कहा था, क्योंकि ये बहुत ही सावधानी से और अच्छे से करना है। फाइनली विहान की आ गई साइकिल, अब इसको मत तोड़ देना, ठीक है। तो गाइस हमारी जो बाटियां हैं वो रेडी हो चुकी है, और इसको बनाने में तकरीबन 2.5 घंटे जो है लग चुके थे। मतलब 2 घंटे तो मान ही लो आप, 2 घंटे हमें लग चुके थे। और अब ये जो है बन के हो गई है रेडी। अब हमें इसे साफ़ कर करके इसमें लगाना पड़ेगा भर भर के देसी घी, जो कि हमने निकाल लिया है एक पतीले में। और बिना घी के तो बाटी का कोई स्वाद ही नहीं है, कोई टेस्ट ही नहीं है। तो बस अब बाटी, मैं भी ऊपर आ गई थी क्योंकि मैंने ऊपर का एक भी चक्कर नहीं लगाया था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऊपर का चक्कर भी लगाया जाए। तो बाटी जो है मैंने तोड़ के देखी, तो मुझे हल्की सी जो है कच्ची लगी। तो मैंने मम्मी जी से कहा कि आप एक काम करो, इसको फिर से इसमें गाड़ दो, क्योंकि बाटी जो है मुझे कच्ची लग रही है। तो मम्मी जी ने बोला ठीक है चलो, लग रही है तो इसको और गाड़ देते हैं।
तो आप देखिए 2 घंटे पहले लगे और 15-20 मिनट, आधा घंटा मान लो और इसमें टाइम लगा। तो बाटी बनाने में वाकई में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जिन लोगों के घर में बनती होगी उन्हें पता होगा। तो गाइस मैं आ गई हूँ नीचे और आज मेरे बहुत चक्कर हो गए ऊपर नीचे के। और मैं इनसे बोल रही थी यार कैसे लग रहे हो आप, थोड़े बाल वाल ठीक करो यार, आप राजकुमार जी हो। तो जी फाइनली आ गया है केक और ये मेरी पसंद का केक है। वैसे विहान की बोल रहा था कि मम्मा मुझे छोटा भीम का केक चाहिए, बट वो मुझे इतना फिनिशिंग नहीं लगा। और ये हमारे बजट में भी था और देखने में बहुत ही सुंदर था। और जाहिर सी बात है कि लड़कों को तो बैट बॉल बहुत पसंद आता है, इसलिए मैंने ये वाला केक रखा। और बेबी जो है अब इसमें नाम लिख रही है विहान, क्योंकि आपको पता है वो कितनी क्रिएटिव है। तो उसने बोला कि दीदी मैं लिखती हूँ, मैंने बोला ठीक है लिख दो। तो और यहाँ हार्ट वगैरह बना रही थी। और केक जो है सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और खाने में भी बहुत टेस्टी था अकॉर्डिंग, और प्राइस में भी बहुत अच्छा था। तो भाई मैं कर रही थी अपना काम जो मुझे बहुत पसंद है, यानी मैं लगा रही थी कैंडल्स उसमें केक में। और जो सेंटर में कैंडल होती है मुझे वो कैंडल्स बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे पसंद है सब तरफ जो है रोशनी होनी चाहिए, केक बहुत सुंदर लगता है उससे। तो छोटी छोटी कैंडल्स थी जो मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, क्यूट सी कैंडल्स। और मैंने इनको जो है एक एक करके जो है लगा दिया और केक इससे और भी खूबसूरत लग रहा था। आप देखो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इस पे लिखा है मम्माज़ बॉय। और शोर इतना हो रहा था कि मैं आपको पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं सुना सकती। लेते को ले रहा हूँ। लो आप ही चल जाओ, मेरे से लेना वीडियो। नाच बना रहा है, पहले फूक मारो, फूक मारो, मार फूक जोर से और मारो। फूल अच्छा लग रहा है। हैप्पी बर्थडे वियान। चलो चलो हैप्पी बर्थडे। भैया साइड लगा दे, हो गया, दे देना गिफ्ट उसको, बर्थडे गिफ्ट ले ले, बोलो थैंक यू। उधर नहीं लगता है ये केक में कर देगा। बस बंद कर दूं। थैंक यू बोलो सबको। बिहानी में तो शेयर दे, तो दिया तुम लोग कटवा लो, खड़े हो जाओ, कटवाओ, जाओ जाओ भैया, जाओ हटो, बिहान चॉकलेट मुझे दे दे। इधर होना बेटा। ये खिला तो दिया, थैंक यू। अच्छा इधर जला ले, पहले केक तो काट दो पापा से भी कटवा ले। चलो पैर छुआ करके दीदी ये खाता नहीं हो चॉकलेट एक बार ले हो गया, बस बंद कर दूं। तो गाइज़ ये देखिए मैं बाहर थी और इन्होंने अंदर ही जो है सारे गिफ्ट्स जो है ओपन कर लिए थे और मुझे पता भी नहीं चला इन्होंने कब ओपन कर लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है गिफ्ट्स वगैरह ओपन करना, बट मुझे इतना मौका ही नहीं मिला। और देखिए अंदर क्या हो रहा था। तो ये देखिए वियान जो है डॉक्टर बन के बैठा है। तो ये डॉक्टर सेट जो है वो लाई थी दीदी, इसकी बुआ। और ये जो डोम्स का सेट जो है अब खुल रहा है वो लाई थी दीपिका, अगेन इसकी छोटी वाली बुआ। तो ये चीज़ें जो है बहुत अच्छी लगती है और यूज़ भी आती है। और डॉक्टर सेट जो है विहान का सपना है, उसको डॉक्टर बनना है अभी से। तो इसने तो डॉक्टर सेट का मतलब काम भी कर दिया आधा से ज़्यादा। और जो है चेतना अगेन तीसरे नंबर की बुआ, वो लाई थी इसके लिए जेसीबी जो यहीं पे रखा होगा, मतलब इसने सबसे पहले वही खोला था। तो सारे जो गिफ्ट्स हैं वो यहीं रखे होंगे। और मैं सोच रही थी इसका एक अलग व्लॉग बनाऊंगी, बट मेरे आने से पहले जो एक खुल चुका था। और ये जो क्ले का पैकेट है ये भी दीपिका लेकर आई थी और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बट अगेन तो ये गिफ्ट वगैरह कोई इतने ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इंसान की प्यार मोहब्बत ही सबसे बढ़िया है। कि अगर आप किसी को बुलाते हो और वो एक बार में आ रहा है तो वही सबसे ज़्यादा बड़ा गिफ्ट है। क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, किसी के पास किसी के लिए टाइम ही नहीं है। तो ये जो जन्मदिन वगैरह होते हैं ये ऐसा कुछ नहीं होता कि हमें ये करना है वो करना है, ये बस ये साथ में मिल बैठने का एक बहाना है।
और यहाँ देखिए हम अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हैं। खा रहे हैं खाना, पत्तल लग गया है हमारा और भाभी बैठी है साथ में। राजकुमार जी है जो आ रहे हैं खाना खाने के लिए। अरे डिम्पल कितना अच्छा कलर है इसलिए डिम्पल लग रहा है। तो हम इतना थक गए हैं तो हमने सोचा एक ब्रेक लेते हैं। तो यहाँ पे गाना चल रहा था 3 पैग बलिए, तो यहाँ पे 4 पैग हो रहे हैं क्योंकि 4 जने हैं तो इसलिए 4 पैग हैं। और ठीक है यार, अपनों के साथ मिल बैठने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है बताओ। तो गाइस नेक्स्ट डे हो चुका है और रात भी हो चुकी है। और कल हम रात को सोए नहीं, 3 बजे सोए, सुबह जल्दी उठना था, राजकुमार जी को जाना था। और टाइम की जो है आपको पता है कितनी शॉर्टेज थी। पूरा दिन कैसे गया मुझे खुद नहीं पता चला क्योंकि दीदी गई है शाम के टाइम। तो आप खुद सोच लो पूरा दिन कैसे गया। मैं इतनी थक गई हूँ और अपना व्लॉग जो है मैं यही एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आर के बेनीवाल व्लॉग।